एक बहुत ज्यादा भ्रांति है कोविड को वैक्सीनेशन को लेके कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद लोगों में हार्ट अटैक के खतरे बढ़े हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस आए हैं। क्या ये सच है या ये रूमर है? डॉक्टर अमित, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब मेरा दिमाग भी, मेरे मरीज भी और मैं ओपीडी के अंदर सारे दिन ढूंढता रहता हूं। देखिए, ये एक संयोग मानिए या एक वास्तव में कोई कारण मानिए कि कोविड महामारी के बाद हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उनके अंदर जो सबसे बड़ी जो संख्या बढ़ी है वो यंग जवान लड़कों की संख्या बढ़ी है जिनको सडन हार्ट अटैक आ रहा है और नॉर्मल बीमारी से ज्यादा उनके अंदर थक्के की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसा हम महसूस करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हालांकि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस वो सबसे बड़ा एविडेंस मानते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं इस महामारी का इसमें रोल है। अब हम वैक्सीन से या महामारी से ये अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब महामारी हुई थी तो ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ था। किसी को लक्षण आए थे, किसी को पॉजिटिविटी आई थी और किसी को लक्षण नहीं आए थे और पॉजिटिविटी नहीं थी, क्योंकि लक्षण तो केवल 1/3 या 1/5% लोगों को ही आए थे, यानी 20% लोगों को आए थे और 80% लोग जिनको कोविड हुआ उनको कोई लक्षण ही नहीं आया, उन्होंने जांच ही नहीं करी। और जब महामारी खत्म हुई तो महामारी खत्म होने का जब भी कारण होता है वो यही होता है कि सोसाइटी के अंदर सब लोगों के अंदर ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आ गई है। अब वैक्सीन जब लगाई गई तो वैक्सीन के अंदर भी तो कोविड का एंटीजन ही तो था या उसकी एंटीबॉडीज थी, जो भी है, या उसकी प्रोटीन थी। तो ये सेपरेट करना तो मुश्किल है कि ये जो कोविड के बाद हुआ है ये वैक्सीन की वजह से हुआ है कि कोविड के वजह से हुआ है। हाँ, इतना कंफर्म है कोविड के बाद ये जो लक्षण है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए थे। अच्छा, एक चीज और अच्छी देखने को मिल रही है कि अभी कोविड को लगभग 4 साल गए हो गए हैं और धीरे धीरे वो जो बहुत ज्यादा थक्के वाले अटैक थे उनके नंबर हमारे पास अब कम आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा सेफ्टी का एक हमारे अंदर एक सेंस भी डेवलप हो रहा है।